एक 19 साल की लड़की अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ दूसरी जाति के लड़के से प्यार प्रसंग में आ जाती है और फिर उसे वो अपने घर बुला लिया करती है। घर वाले इस सब से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, परेशान होकर वो एक ऐसा निर्णय लेते हैं जिस निर्णय की वजह से एक व्यक्ति की सदा सदा के लिए चली जाती है जान। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार वहाँ पर ऐसा क्या घटा था जो एक व्यक्ति की जान चली जाती है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है फिरोजाबाद और इसी के तिलक नगर की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर मनोज राठौर नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल होती है और उसकी पत्नी का नाम नगीना और जिसकी उम्र 39 साल होती है। पीछे से जो मनोज राठौर होता है वो अंगदपुर का रहने वाला होता है। उसका एक हाथ नहीं होता, वो एक हाथ का ही होता है और अपने घर परिवार को अच्छे से चलाने के लिए वो एक चूड़ी की कंपनी में काम किया करता है। जब धीरे धीरे उसका परिवार उससे नहीं चल पाता, वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम भी इसमें मेरा हाथ बटाया करो। उसके बाद जो उसके 4 बच्चे होते हैं, जिनमें 3 लड़कियां होती हैं, एक लड़का होता है। बड़ी वाली बेटी जिसकी उम्र 19 साल होती है, उसका नाम रुचि होता है। जब वो 9वीं क्लास पास करती है तो उसके बाद वो अपनी बेटी से भी कहने लगता है कि बेटी, हमारा घर परिवार का खर्चा ढंग से नहीं चल पा रहा, तुम भी चूड़ियों के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटाया करो। उसके बाद बेटी भी वहीं पर लग जाती है और धीरे धीरे अच्छे से उनका घर परिवार चलने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है जब रुचि अपने पापा से कहने लगती है कि पापा, आज मेरी सहेली का जन्मदिन है और मैं उसके पास जाऊंगी, मुझे मना मत करना क्योंकि मेरी बहुत ही प्यारी सहेली है। पापा भी मान जाते हैं और रुचि शाम को अपनी सहेली के जन्मदिन में चली जाती है। वहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ़र होता है जिसका नाम होता है सुधीर पचौरी, जो एटा का रहने वाला होता है। वो भी देखने में काफ़ी सुंदर होता है, लड़की की हमउम्री होता है, वो 22-23 साल का होता है। वो लड़कियों के फ़ोटो भी खींच रहा था, लेकिन रुचि की तरफ उसका बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। ज़्यादातर फ़ोटो वो रुचि के खींच रहा था क्योंकि रुचि देखने में सुंदर होती है, उसने अच्छे कपड़े पहने होते हैं। इधर जो लड़का होता है वो भी देखने में सुंदर होता है। फिर बातों ही बातों में इन दोनों की निगाहें मिल जाती हैं। पहली बार एक दूसरे को देखकर ये हंसने लगते हैं। वो हंसी इन दोनों को एक दूसरे के करीब ला देती है। फिर ये दोनों एक दूसरे के पास अपना नंबर शेयर कर देते हैं और उसके बाद जब रुचि अपने घर पहुंच जाती है तो उस लड़के से बातचीत करने लगती है और बातचीत का सिलसिला इस कदर बढ़ने लगता है, धीरे धीरे एक दूसरे के ये प्यार प्रसंग में आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक दिन का वाक़या होता है जब रुचि से ये लड़का कहता है कि तुम्हें घर से बाहर आना होगा। रुचि भी तैयार हो जाती है और घर से बाहर जो सामने जंगल होता है उस जंगल में चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर रुचि वापस अपने घर आ जाती है। उसके बाद ये पहला दिन होता है और जब भी इनका मन करता फिर एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते। ना तो इस सब के बारे में घर वालों को खबर लगती है और ना ही किसी अड़ोसी पड़ोसी को खबर लगती है। ये मामला धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहता है और अब जो पिता होता है उसे लगने लगता है कि तेरी बेटी जवान हो चुकी है। वो एक दिन दिल्ली जाता है और दिल्ली में एक लड़का देख कर आ जाता है। अब वो अपने घर आकर अपनी पत्नी जिसका नाम नगीना होता है उससे कहने लगता है कि हमारी बड़ी बेटी रुचि के लिए मैंने एक दिल्ली में लड़का देख लिया है, बड़ा ही होनहार लड़का है, उसके साथ अपनी बेटी की शादी करा देंगे। माँ भी खुश होती है, लेकिन ये सब वाक़या लड़की किवाड़ के पीछे खड़ी होकर सुन रही होती है। तुरंत ही अपने पापा के सामने आती है और अपने पापा से कहती है कि पापा, मैं किसी और लड़के से शादी करना चाहती हूँ, मैं किसी और के साथ प्यार प्रसंग में हूँ, मैं उसी लड़के से शादी करूँगी। यहाँ पर पापा भी उस लड़की का विरोध नहीं करता, वो कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, वो लड़का हमारी जात का तो है। वो लड़की कहती है कि हाँ पापा, वो हमारी ही जात का है और देखने में भी बहुत अच्छा है और फोटोग्राफरी का काम करता है, कामकाज भी उसका ठीक ठाक है। पापा कहता है कि उस लड़के को हमारे पास बुलाओ। फिर सुधीर पचौरी को बुलाया जाता है। जब पिता उस लड़के को देखता है तो देखते ही खुश हो जाता है क्योंकि देखने में वो लड़का भी बेहद खूबसूरत होता है। अब उसके बाद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने लगता है। जो मनोज राठौर होता है वो अंगदपुर अपने माता पिता से कहता है कि एक लड़का है और वो फोटोग्राफ़र है और इस तरह से एटा का रहने वाला है और
देखने में भी बेहद खूबसूरत है, हमारी लड़की भी उसे पसंद करती है, क्या हम उसके साथ अपनी लड़की की सगाई कर दें? तो घर वाले भी कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, लड़का अच्छा है। तो जो परिवार के सदस्य होते हैं उस लड़के के घर उसके गांव जाना चाहते हैं, और जैसे ही उसके घर उसके गांव में पहुंचते हैं तो वहां जाकर पता चलता है कि ये तो आपकी जाति का है ही नहीं, ये तो किसी दूसरी जाति का है। पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उस सुधीर को भी बहुत ही बुरा भला कहकर आता है और वहाँ से अपने पिता को लेकर चुपचाप अपने घर आ जाता है। अपनी बेटी से कहने लगता है कि बेटी, तूने बहुत गलत काम किया, वो हमारी जाति का ही नहीं, वो तो किसी दूसरी जाति का है, उसके साथ अब तेरी शादी नहीं हो सकती, अब उसी लड़के के साथ तेरी शादी होगी जहाँ पर हम चाहेंगे। उसके बाद वो लड़की कहती है कि मैं तो उसी लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ। इधर पिता भी अपनी जिद पर अड़ जाते हैं और दिल्ली में जो लड़का उन्होंने देखा था उसकी सगाई तय कर दी जाती है। उसके बाद ये मामला धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहता है। रुचि वो अपने बॉयफ्रेंड के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मेरे पापा ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ही जीना चाहती हूँ। उसके बाद लड़की जो होती है ऊपर चौबारे में सोया करती है और वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है। जब बॉयफ्रेंड रात को वहाँ पर पहुँचता है तो पिता को कुछ खटपट की आवाज़ें सुनती हैं, और जैसे ही पिता खटपट की आवाज़ें सुनता है तो खटपट की आवाज़ें सुनकर पिता एकदम से परेशान हो जाता है कि मेरी बेटी के कमरे से खटपट की आवाज़ें किस तरह की आ रही हैं। वो तुरंत उस बेटी के रूम का रुख करता है और जैसे ही खिड़की से झाँक कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी बेटी और वही लड़का जो फोटोग्राफर होता है नग्न अवस्था में एक बेड के ऊपर पड़े होते हैं। देखकर पिता एकदम क्रोध में आ जाता है, उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का उससे हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। इधर बेटी को बहुत बुरा भला कहता है, लेकिन बेटी फिर भी अपने पिता के सामने खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि मैं इसी लड़के के साथ रहना चाहती हूँ, इसके साथ शादी करना चाहती हूँ, चाहे तुम कितना भी यत्न कर लो, मैं इससे अलग नहीं हो सकती। अब पिता करे भी तो क्या करे, उसे अपनी बदनामी का भी डर होता है। वो चुपचाप नीचे अपने घर में पहुंच जाता है और अपने मन ही मन कुछ ऐसा ठान लेता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। फिर वो अगले दिन बाज़ार में जाता है, बाज़ार से एक आरी लेकर आता है और रात होने का इंतज़ार करता है। जैसे ही रात होती है लड़की अपने कमरे में जाकर सो जाती है। रात को करीब 11:30 बजे का वक्त होता है और 11:30 बजे लड़की जब कमरे में बेसुध अवस्था में सोई होती है, पिता पर कूलर भी चल रहा होता है, पंखा भी चल रहा होता है, आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। पिता के हाथ में एक डंडा होता है, दूसरे हाथ में आरी होती है, आरी को वहीं पर रखता है और डंडे से उसके सर के ऊपर वार कर देता है। वार करने के बाद उसके गले को रेत देता है और वहीं पर सिसक सिसक कर उस लड़की की मौत हो जाती है। उसके बाद उसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया और आता है, फिर वो अपने लड़की के हाथ की नस काट देता है। और जैसे ही अगली सुबह होती है उस लड़की की माँ, जिसका नाम नगीना होता है, वो ऊपर चौबारे में जाकर देखती है। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि मेरी बेटी ने अपने हाथ की नस काट ली। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और जब उसकी जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि इसका तो गला भी रेता हुआ है, इसकी मौत खुद से नहीं हुई, इसे मारा गया है। उसके बाद पुलिस चारों तरफ से अपनी जांच पड़ताल में लगती है और जब पिता से बातचीत करती है तो पिता थोड़ी देर में ही टूट जाता है और सारा वाकया पुलिस को रटे रटाए तोते की तरह बताने लगता है। पुलिस भी जब ये पूरा मामला सुनती है तो पुलिस भी इस मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाती है और पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। पिता को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे जेल के अंदर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, ऐसे केस हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो जाया करते हैं जिसमें इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको किसकी ज़्यादा कमी लग रही है? क्या यहाँ पर बेटी की कमी नहीं थी? क्या यहाँ पर पिता की कमी थी? आपको जिसकी भी कमी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।